हैशटैग BSNL, हैशटैग सपोर्ट टू BSNL, हैशटैग पोर्ट टू BSNL, BSNL को सपोर्ट करो सब लोग। बहुत सारे लोग BSNL में पोर्ट हो रहे हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जियो, एयरटेल, VI सब उसको छोड़ रहे हैं और BSNL में पोर्ट हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? BSNL जिसका नेटवर्क भी ढंग से नहीं आता है फिर भी सब लोग BSNL में पोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर BSNL का क्या रीजन है जो लोगों को BSNL को सपोर्ट करना पड़ रहा है। BSNL भारत की खुद की कंपनी, सरकारी कंपनी। एक टाइम ऐसा था जब BSNL एकदम ट्रेंड में थी, मतलब जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में आती थी BSNL। और जब प्राइवेट सेक्टर्स की जो सिम थी वो 20-25 रुपए की बिकती थी, तब BSNL की सिम 2000 रुपए में ब्लैक में बिकती थी। BSNL के ऑफिस में जाओ तो लोगों की भीड़ दिखाई देती थी। बट ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे BSNL डूबती चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि उसके जो एम्प्लॉय थे उनको भी पैसा देने के लिए नहीं था उसके पास और वो एकदम बंद होने की कगार में आ गई। बट अभी लोग BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, 4-5 रीजंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन सी सिम यूज करते हैं, किस नेटवर्क की सिम यूज करते हैं। तो सबसे पहले BSNL आखिर बनी कैसे? तो जो BSNL है वो आज की नहीं है, BSNL है ब्रिटिश शासन की। 1850 में BSNL बनी थी। तो उसके बाद जब आज़ादी मिली और फिर BSNL का नाम हो गया दूरसंचार निगम लिमिटेड। उसके बाद 1 अक्टूबर 2000 को नाम पड़ा भारत संचार निगम लिमिटेड, मतलब BSNL। और ये एक PSU बन गया। मेन रीजन इसका ये था कि जब BSNL बनेगा तो ये अच्छे से काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज है, टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, उसको अच्छे से टक्कर देगा, साथ में कॉम्पिटिटर रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो नॉर्मल जनता है उनको सस्ते में चीजें मिलेंगी, क्योंकि जब मार्केट में एक ही कंपनी होती है तो उसका राज रहता है। लेकिन जब 3-4 कंपनीज होती हैं तो कंपटीशन रहता है। जैसे कि जियो आया तो जियो ने क्या किया कि सबके जो रिचार्जेस थे बहुत ही सस्ते करवा दिए। पहले रिचार्जेस बहुत महंगे हुआ करते थे। पहले 1 मिनट के लिए 1 रुपए लगता था। मतलब पहले तो ये था कि आप कॉल करो, अगर आप 1 सेकंड भी बात करोगे तब भी 1 रुपए लग जाते थे। कॉलिंग इतनी ज्यादा महंगी थी। बट धीरे धीरे करके वो सस्ती हो गई। तो जब BSNL PSU बना और उसने बहुत ही अच्छे से काम करना चालू किया। 2000 में इंटरनेट चालू किया। 2002 में 2G मोबाइल लॉन्च कर दिए BSNL ने। 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा चालू कर दी। उसके बाद 2010 में 3G मोबाइल लॉन्च कर दिए। बट BSNL बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। मतलब 2007 में BSNL ने 40,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, जबकि उसी साल एयरटेल का जो रिवेन्यू था वो 18,480 करोड़ के लगभग था। तो आप समझ लो BSNL कितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। बट बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कि BSNL लॉस मेकिंग हो गई। तो पहला कारण था भ्रष्टाचार। तो 2004 में जो मंत्री थे, दूरसंचार मंत्री कलानिधि मारन, उनके भाई ने ऑफिस में 764 ISDN लाइन लगवा दी इलीगल तरीके से। ISDN क्या होता है? हाई स्पीड डेटा लाइन। ये लगवा दी जो कि बिल्कुल इलीगल तरीके से लगवाई गई थी, जिससे BSNL को घाटा हुआ 1078 करोड़ का घाटा हुआ। उसके बाद टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया A राजा को। उन्होंने, ये तो सबको पता है कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया था। बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था और इलीगल तरीके से आवंटन किया गया था। उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो ये सब लॉस होने के बाद जो BSNL थी वो गिरती चली गई। ये एक रीजन था। फिर दूसरा रीजन आया कि जब इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए तो BSNL को कुछ भी आगे करने के लिए आगे से परमिशन लेनी पड़ने लगी, क्योंकि आगे कोई घोटाला ना हो इसलिए नजर रखनी पड़ती थी BSNL के ऊपर। तो नजर रखने के चक्कर में और कोई घोटाला ना हो इसलिए उनको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो परमिशन लेने के चक्कर में वो धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता था। जब तक परमिशन मिलती थी BSNL को तब तक प्राइवेट सेक्टर जो थे वो आगे बढ़ जाते थे, वो इम्प्लीमेंट भी कर देते थे अपनी चीजें। तो इसमें स्लो हो गया। साथ में जो एम्प्लॉय थे वो PSU जैसे बना, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। और पहले के लोगों को तो पता है कि जो, मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगी, बट क्या होता था, जो BSNL वाले जो एम्प्लॉयज थे वो ढंग से काम नहीं करते थे। जब वायर कट जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप कंप्लेन करो तो वो
हफ्ते भर में आते थे या ढंग से नहीं करते थे, उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल का होता था। तो लोग उससे क्या हुआ, परेशान होने लग गए। तो उन्होंने बीएसएनएल का नेटवर्क लेना बंद कर दिया, बीएसएनएल की लैंडलाइन लगवानी बंद कर दी। स्टार्टिंग में तो जो बीएसएनएल की मेन इनकम थी वो लैंडलाइन से ही थी। मेरे घर में खुद लैंडलाइन लगी हुई थी और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था उसको सुधरवाना। बहुत बार कंप्लेन करनी पड़ती थी, तब वो लोग आकर सुधार कर जाते थे। तो दूसरा रीज़न तो ये हो गया कि सही से कस्टमर सर्विस नहीं थी, लोग उससे परेशान होने लग गए। तीसरा रीज़न था कॉम्पिटिशन। जब प्राइवेट सेक्टर आए, बीएसएनएल की स्पीड स्लो थी और बीएसएनएल 3G में ही अटका रह गया और जो प्राइवेट सेक्टर थे जियो, एयरटेल और वीआई, वो 4G में मूव हो गए। 4G के बाद 5G में मूव हो गए, बट बीएसएनएल अभी भी 3G में ही अटका हुआ है। बीएसएनएल के टावर्स जितने लगे थे उतने ही थे, नए ना टावर्स लग रहे थे, ना ही कुछ नया हो पा रहा था। तो बीएसएनएल वहीं अटका रह गया और जब जियो आया तो जियो ने अपने जो रिचार्ज प्लान थे, जो भी प्लान थे, वो बहुत ही सस्ते। स्टार्टिंग में तो जियो एकदम फ्री था, तो जियो ने कंपटीशन बहुत ही हाई कर दिया और जो टैरिफ प्लान थे बहुत सस्ते कर दिए। तो उस हिसाब से बीएसएनएल ने भी टैरिफ प्लान सस्ते किए, बट टाइम बाय टाइम जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने अपने टैरिफ प्लान हाई किए, बट बीएसएनएल अभी भी अपने उसी टैरिफ प्लान पर अड़ा हुआ है। तो उसमें इनकम बहुत कम हो गई। तो उससे क्या हुआ कि बीएसएनएल की इनकम इतनी कम थी, इतना ज़्यादा लॉस था, बीएसएनएल कुछ सालों तक 2019 तक एकदम बंद होने की कगार में थी। मतलब बीएसएनएल बंद ही हो जाती अगर बीच में सरकार आकर बीएसएनएल को सपोर्ट नहीं करती। बीएसएनएल को सरकार ने सपोर्ट किया, फिर सरकार ने बीएसएनएल को फिर से जिंदा करने के लिए बहुत सारी चीजें की, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो नॉर्मल जनता बहुत परेशान हो जाएगी। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो जियो के रिचार्जेस प्लान थे या फिर वीआई के या फिर एयरटेल के रिचार्ज प्लान आप देख लो, वो 15 से 25% तक हाइक हो गए हैं। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो इसीलिए कंपटीशन बनाए रखने के लिए सरकार को अपनी कंपनी को जिंदा रखना था। इसलिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ की, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया। बीएसएनएल और एमटीएनएल उन दोनों को मर्ज करने की अभी बात चल रही है और अगर मर्ज हो गई तो दिल्ली और मुंबई में भी बीएसएनएल आ जाएगा, तब मैं बीएसएनएल की सिम जरूर लूंगी। अभी तो यहाँ पर है नहीं। मर्ज करने की बात चल रही है और बहुत सारे पैकेज दिए गए बीएसएनएल को। सेकंड पैकेज बीएसएनएल को 2022 में दिया गया जो कि 1.6 लाख करोड़ का था, ताकि जो बीएसएनएल है वो लॉस से उबरे। उसके बाद तीसरा पैकेज दिया गया 89 करोड़ का। अभी बीएसएनएल जो है वो 4G टावर्स लगवा रहा है, लगभग 10,000 4G टावर लग गए हैं और बीएसएनएल टाटा के साथ काम कर रही है। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर को मात देना मुश्किल है, लेकिन अगर टाटा ग्रुप्स बीएसएनएल के साथ काम करेगी तो बीएसएनएल फिर से जिंदा हो सकता है। और जियो, एयरटेल और वीआई ने जो अभी प्राइस हाइक किए हैं, इसलिए लोगों की नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। इतने सारे पैकेज देने के साथ सरकार ने बीएसएनएल को 4 स्पेक्ट्रम भी दिए हैं ताकि 4G और 5G का नेटवर्क लोगों तक पहुंच सके। साथ में 10,000 टावर भी लग चुके हैं और 2024 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4G सर्विसेज चालू हो जाएंगी और 2025 में 5G सेवाएं भी चालू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया। तो कौन कौन बीएसएनएल लेगा मुझे जरूर कमेंट, क्योंकि अगर बीएसएनएल में 5G सेवा चालू हो गई तो प्राइवेट सेक्टर की बैंड बज जाने वाली है। लोग अभी बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, लाखों लोग बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट जरूर करना और मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी सिटी में रहते हो। वंदे मातरम।